हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था जहां मीरा नाम की एक युवती रहती थी। मीरा अपनी खूबसूरत पहाड़ी कढ़ाई के लिए जानी जाती थी, जो दूर दूर तक मशहूर थी। पर पिछले कुछ समय से मीरा की कढ़ाई में वो जादू न रहा। उसकी कला में जमाव आ गया था। हर कोशिश के बावजूद वो कोई नया डिजाइन नहीं बना पा रही थी। निराश होकर मीरा ने कढ़ाई करना ही छोड़ दिया। एक दिन सुबह की सैर पर निकली मीरा पहाड़ों को निहार रही थी। ऊंचे शिखर, हवा से लहराते पेड़ और घुमावदार रास्ते, ये सब उसे बचपन से प्रेरणा देते थे। पर आज ये नजारे भी उसे कुछ सुझा नहीं पा रहे थे। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे से पौधे पर पड़ी, जो एक चट्टान की दरार से निकलकर सूर्य की रोशनी की तरफ अपना रास्ता बना रहा था। मीरा उस छोटे पौधे के पास गई। वो देखकर हैरान रह गई। पौधे ने ना सिर्फ चट्टान को चीरकर रास्ता बनाया था, बल्कि उसकी पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़कर जगमगा रही थी। मीरा को लगा मानो प्रकृति उसे कुछ कह रही हो। उसने सोचा, पहाड़ों जितनी मुश्किलें झेलकर भी ये छोटा पौधा हार नहीं मान रहा, तो मैं क्यों मान लूं? उसी दिन मीरा ने फिर से कढ़ाई शुरू कर दी। उसने पहाड़ों से प्रेरणा ली। उसने अपनी कढ़ाई में बर्फीली चोटियों, हरे भरे जंगलों और दरारों से निकलते फूलों को उकेरना शुरू किया। उसकी कढ़ाई में नई जान आ गई। पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और जीवंत डिजाइन बनने लगे। कुछ ही समय में मीरा की नई कढ़ाई पूरे इलाके में चर्चित हो गई। लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे। मीरा ने सीखा कि मुश्किलें तो हर रास्ते में आती हैं, लेकिन अगर हम हार न माने तो उन मुश्किलों से भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पहाड़ों की तरह मजबूत बनकर हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। प्रेरणा हर जगह मिल सकती है, बस उसे ढूंढना होता है। पहाड़ों की तरह दृढ़ रहकर हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।